बिहार में 96 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1। सीएम भाजपा का, डिप्टी सीएम जदयू को मिल सकता है। बीजेपी के बिग ब्रदर होने के 5 असर। दोस्तों, बिहार में आज जो तस्वीर सामने आई है वह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, यह सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी घोषणा है और साफ साफ कहने का समय आ चुका है। बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सालों बाद पहली बार बिहार की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी गठबंधन का दबाव नहीं, किसी साथी की मजबूरी नहीं और किसी नेता की छाया नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता का जनादेश बोल रहा है। 14 नवंबर 2025 इस तारीख को बिहार ने इतिहास लिख दिया। वो इतिहास जिसमें बीजेपी को ना नीतीश कुमार की जरूरत है, ना किसी बड़े साथी की। बीजेपी पहली बार ऐसी ताकत लेकर सामने आई है कि वह आराम से अपना मुख्यमंत्री खुद तय कर सकती है। रुझान कह रहे हैं कि यह बदलाव मामूली नहीं, यह बिहार की राजनीति के चरित्र का बदलाव है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी लगभग 96 सीटों पर आगे चल रही है। और यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि यह ऐलान है कि बिहार की सत्ता की चाबी पहली बार सीधे बीजेपी के हाथ में आ चुकी। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, जब एक पार्टी अपने दम पर 96 सीटें छू रही हो और उसके साथी चिराग पासवान 19 सीटों पर, हेम 5 पर, आरएलएम 4 पर आगे हो, तो तस्वीर साफ क्या कहती है। एनडीए का आंकड़ा 122 से ऊपर, मतलब बहुमत से कई सीटें ज्यादा। और यह वही क्षण है जब गठबंधन नहीं बल्कि सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री चुनती है। इसलिए दोस्तों, यह सिर्फ संभावना नहीं बल्कि सबसे मजबूत राजनीतिक संकेत है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। और दोस्तों, ये था बिहार की राजनीति का वो पूरा सफर जो सिर्फ सीटों के नंबर नहीं बताता, बल्कि यह दिखाता है कि सत्ता किस तरफ बह रही है, कौन मजबूत हो रहा है और किसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। आज की तस्वीर साफ है। बिहार में पहली बार बीजेपी असली बिग ब्रदर बनकर उभरी है, जहां 90 से ज्यादा सीटें सिर्फ एक संदेश दे रही हैं। अब दिल्ली की रणनीति और पटना की सरकार दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। जदयू सम्मान के साथ सरकार में रहेगी, लेकिन फैसलों की रफ्तार और दिशा अब बीजेपी तय करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नाम चाहे बाद में सामने आए, पर सत्ता की कमान किसके हाथ में है, ये आज के नतीजों ने साफ कर दिया है। इतिहास बताता है कि बिहार की राजनीति हमेशा मोड़ लेती है, लेकिन आज का मोड़ सिर्फ सरकार का नहीं, पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल चुका है। बिहार में बीजेपी जितनी मजबूत होगी, दिल्ली में उसकी पकड़ उतनी ही तेज होगी। और यही है इस चुनाव का सबसे गहरा असर। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल यह है कि आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा कौन तय करेगा, नए निर्णय कौन लिखेगा और राजनीति का नया केंद्र किसके पास होगा। आप कमेंट में बताइए, क्या बिहार में बीजेपी का ये नया उभार राजनीति की नई शुरुआत है या पुरानी सत्ता के लिए नया खतरा। हम जल्द मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगला ट्विस्ट कभी भी आ सकता है। पिछले 25 साल में यह तीसरा मौका है जब एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इससे पहले 2000 और 2020 में भी बीजेपी नंबर 1 थी। पिछले 4 चुनावों में हर बार नीतीश ही सीएम बने हैं, लेकिन जब जब जेडीयू को कम सीटें मिली हैं, सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। बीजेपी के बिग बी होने के 5 असर। बीजेपी का हो सकता है मुख्यमंत्री, 3 में से 2 एक्सपर्ट बोले। असर 1, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय जैसा माहौल। 2 सीनियर एक्सपर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी और अरविंद मोहन का मानना है कि बिहार में पहली बार बीजेपी साफ तौर पर बिग बी की भूमिका में आ चुकी है। इसका सीधा मतलब है अब मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की दावेदारी सबसे मजबूत है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा हो चुका है। ऐसी स्थिति में वह एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर सकते हैं या मेंटोर रोल में जा सकते हैं। अगर वह रहते भी हैं, तब भी निर्णायक शक्ति बीजेपी के पास ही होगी। मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा, यह अब नीतीश तय नहीं करेंगे। असर 2, जदयू को मिलेगा सम्मान, लेकिन पावर शेयरिंग बीजेपी के हाथ में। जदयू को एक डिप्टी सीएम मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन असली ताकत किसके पास रहेगी? बीजेपी के पास। गृह मंत्रालय, वित्त, स्वास्थ्य, राजस्व, ये चारों बिहार की सबसे ताकतवर और बजट हैवी मिनिस्ट्री है। बीजेपी इन मिनिस्ट्री को अपने पास रखकर प्रशासन की कमान पकड़ लेगी। विनोद तावड़े का बयान, सीएम गठबंधन तय करेगा, असल में एक पॉलिटिकल लाइन है, पर जमीन पर गठजोड़ में बड़ा खिलाड़ी बीजेपी ही है। असर 3, नई पॉलिसी और बड़ी स्कीमें बीजेपी की सोच पर चलेंगी। जब सरकार में सबसे बड़ी पार्टी आपके पास है, तो नीति संहिता भी आप ही तय करते हैं। नई स्टेट पॉलिसी, नई योजनाएं, बड़े बिल, ये सब बीजेपी की राजनीतिक सोच और केंद्रीय लाइन के मुताबिक बनाए जाएंगे। मतलब बिहार का प्रशासनिक दिशा निर्देश अब डबल इंजन की एक जैसी विचारधारा को फॉलो करेगा। जदयू इस प्रक्रिया में शामिल जरूर रहेगी, लेकिन चाल और दिशा बीजेपी ही तय करेगी। असर 4,
बिहार पर दिल्ली का प्रभाव बढ़ेगा। अब तक नीतीश कुमार कई मुद्दों पर दिल्ली की लाइन से हटकर फैसला लेते थे, जैसे वक्फ बिल का समर्थन देना, जबकि एनडीए लाइन अलग थी। लेकिन अब बिहार सरकार के बड़े फैसले दिल्ली से तालमेल के साथ होंगे। बीजेपी की ताकत बढ़ने का मतलब है कि बिहार की पॉलिसी, बिहार के बिल, बिहार की नई योजनाएं सब ज्यादा केंद्रीय समर्थित और बीजेपी आइडियोलॉजी आधारित होंगी। असर 5, केंद्र में भी बीजेपी की पोजीशन और मजबूत होगी। यह असर सबसे कम बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा है। केंद्र में आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, जदयू उसकी प्रमुख पार्टनर है। अगर बिहार में बीजेपी मजबूत होकर आती है तो केंद्र में एनडीए की स्थिरता बढ़ती है, जदयू पर केंद्र का नॉर्मल प्रेशर बढ़ता है, नीतीश का बार्गेनिंग पावर कम होता है। केंद्रीय राजनीति में बीजेपी की ब्रांड वैल्यू और पोजीशन दोनों मजबूत होते हैं। मतलब बिहार की जीत सिर्फ राज्य की जीत नहीं होगी, यह सीधा असर दिल्ली की सत्ता संरचना पर डालेगी। हालांकि सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे का मानना है कि सीएम नीतीश ही होंगे। बीजेपी अपनी बदनामी नहीं चाहेगी, लेकिन सरकार में दबदबा बीजेपी का ही होगा। 2000 विधानसभा, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नीतीश को सीएम बनाया 2000 में किसी भी गठबंधन को साफ बहुमत नहीं मिला। एनडीए के पास 151 और आरजेडी को 159 विधायकों का समर्थन था, जबकि बहुमत का आंकड़ा 163 था। 124 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 70 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर और नीतीश कुमार की समता पार्टी 34 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। बहुमत नहीं होने के बाद भी राज्यपाल विनोद चंद्र पांडेय ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए बुलाया। अटल और आडवाणी के कहने पर नीतीश ने 3 मार्च 2000 को सीएम पद की शपथ ली। हालांकि वे बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए और 7 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। 2005 विधानसभा, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, मुख्यमंत्री और स्पीकर भी उसी का फरवरी 2005 में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुए। 143 सीटों के साथ एनडीए को साफ बहुमत मिला। 88 सीटें जीतकर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को 55 सीटें मिली। जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर भी जदयू के हिस्से गया। गृह, ऊर्जा, शिक्षा, भवन निर्माण जैसे अहम मंत्रालय जदयू को मिले। वित्त, उद्योग, हेल्थ और पथ निर्माण विभाग बीजेपी को मिला। 2010 विधानसभा, जेडीयू फिर सबसे बड़ी पार्टी, सीएम और स्पीकर भी उसी का 2010 में। एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीत ली। स्ट्राइक रेट था 84%। जेडीयू 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 जीती। स्ट्राइक रेट था 81%। बीजेपी 102 सीटों पर लड़डीएच कर 91 सीट जीती। स्ट्राइक रेट था 89%। नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। स्पीकर का पद भी जेडीयू को मिला। सरकार में कुल 30 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 19 जेडीयू के और 11 बीजेपी के थे। 2015 विधानसभा, नीतीश महागठबंधन में शामिल। 2 साल बाद एनडीए में लौटे। 2010 के चुनाव में जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। बहुमत भी महागठबंधन को मिला। नीतीश सीएम बने। तब जेडीयू को 71 और बीजेपी को 53 सीटें मिली। 80 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी थी। 2017 में नीतीश फिर से एनडीए में शामिल हो गए। सीएम नीतीश ही रहे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने। 2020 विधानसभा, नीतीश सीएम बने पर सरकार में बीजेपी का दबदबा। 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली। स्ट्राइक रेट था 51.4%। जेडीयू 115 सीटों पर लड़कर महज 43 सीटें जीत सकी। स्ट्राइक रेट था 37%। बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीत ली। स्ट्राइक रेट था 67%। बीजेपी से कम सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम बने। सरकार में बीजेपी के 16 और जेडीयू के 13 मंत्रियों ने शपथ ली। पहली बार बीजेपी ने अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। स्पीकर का पद भी बीजेपी